निकालना नहीं आ रहा है। प्राइम नंबर निकालना किसको आता है? सिंगल नंबर का तो प्राइम निकालना आता ही है ना सबको। अब एरे का निकालना है, क्या दिक्कत है उसमें निकालने में? सर हाँ बोलो। सर मैंने ग्रुप में क्वेश्चन सेंड किया सर, उसका मेरा एल्स वाला लूप भी साथ में चल रहा है। एक वाला चलने के बाद एल्स वाला भी 5 बार रिपीट हो रहा है सर, देखना है। लूप में अगर इफ एल्स लगाओगे तो कोई तो चलेगा ना सर, वे दोनों ही चल रहे हैं साथ। हाँ तो इफ एल्स दोनों लूप में लगे होंगे ना। हाँ सर। तो दोनों में से एक तो चलेगा ना सर। इफ वाला तो चलेगा, फिर एल्स वाला भी साथ में चल रहा है ना, कि कंडीशन ट्रू है तब भी एल्स वाला चल रहा है। एलिमेंट फाउंड वाला। यस सर, इसमें सर्च करते हैं। हाँ तो एलिमेंट एक बार मिल जा रहा होगा, उसके बाद नहीं मिलेगा तो एल्स में जाएगा ना। तो दोनों साथ कभी नहीं चलती हैं इफ एल्स। इफ वाला फाउंड हो गया और फिर दोबारा नॉट फाउंड वाला भी चलता है। इफ एल्स का एग्जीक्यूशन किस पे वेरी करता है बताओ? ट्रू होगा तो इफ चल जाएगा, फॉल्स होगा तो एल्स चल जाएगा। ठीक है। लूप में पहले तो इफ वाली वो कंडीशन आ गई, इसलिए फॉल्स वाले में तो लूप चल रही है, तो फॉल्स कंडीशन एक बार चेक हो रही है, बार-बार चेक हो रही है, तो साथ में फॉल्स वाली ये हो रहा है। देखो वही मैं कह रहा हूँ, सपोज 5 साइज का तुम्हारा एरे, 5 एलिमेंट पड़े हुए, लूप 5 बार चलेगा। 5 बार चलने पे तुमने एक एलिमेंट सर्च किया है, वो एलिमेंट भी मिल रहा है, एक एलिमेंट है वैसा जो तुम सर्च कर रहे हो, तो एक बार वो फाउंड प्रिंट करेगा। बाकी की 4 इटरेशन पे वो इफ फॉल्स होगा, इफ फॉल्स होगा तो 4 बार क्या चलेगा? एल्स चलेगा, तो 4 बार नॉट फाउंड प्रिंट करेगा। वही दूसरा होगा। यस सर। वो लॉजिक बदलो ना अपना। इफ एल्स दोनों रख ही नहीं सकते आप एक लूप में, लॉजिक गलत है। तुम्हारा जो कोड लिखा है वो आउटपुट सही दे रहा है, जैसा कोड लिख दिया वैसा आउटपुट दे रहा है। बस खाली के नाम तो करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बी को फॉल्स कर दिया, ये नॉट प्राइम की कंडीशन है। अगर ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो बी को हम फॉल्स बना देंगे और ब्रेक कर देंगे। ये तुम्हारे प्राइम का लॉजिक है। बाहर आके अगर बी में ट्रू रहा है तो इफ चल जाएगा और आप बोल दोगे n इज प्राइम, n इज प्राइम। नॉट प्राइम भी प्रिंट करना है, n इज नॉट प्राइम। ये है तुम्हारा कोड। चला दें इसको। अभी ये इनपुट इनपुट तो तुम्हें लेना आ ही गया है, प्रिंट आ रहा है। अभी इसको रहने, इस कोड को टेस्ट कर लो एक बार। नॉट प्राइम बोल रहा है, कोई भी प्राइम नंबर डाल के देखें। 13 डाला, सही चल रहा है प्रोग्राम, बहुत बढ़िया। अब एक एरे लेना है, सही है। एम्प्टी एरे था, उसने डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। कुछ नंबर्स डाल लिए, ठीक।
इधर वो एरे पास कर दिया, इस एरे इधर कहाँ गया वो फंक्शन, ये रहा, इसके अंदर कोई भी लॉजिक नहीं है, हटाओ सबको। ये एरे को ट्रेवर्स करने का एक लूप ही तो है। मैं इस कोड को उठा लेता हूं यहां से, ये प्राइम का टेस्टेड कोड है, कट कर लिया मैंने यहां से, इस एरे के अंदर लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, लूप के अंदर लाके, क्योंकि अब तक सिर्फ एन को हम चेक करते थे, इसको एन को चेक करते थे, अब जिसको चेक करेंगे वो क्या है, वो एक एरे है। एरे में तो मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए ये कोड को मल्टीपल टाइम चलवाना पड़ेगा, ठीक है। अब वेरिएबल का नाम सेम हो गया है, ऊपर भी और नीचे भी, आई वहां भी आई यहाँ भी, इसलिए थोड़ा सा एरर है। तो जहां आई लिखा है या अपने इस वेरिएबल का नाम कुछ और कर लो, के कर लो, हम अपने प्राइम वाले कोड्स के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर रहे, सही है। एन के लिए ये टेस्टेड कोड है, हमें पता ही है। अब हमें एन को तो प्राइम चेक करना है नहीं, तो एन जाएगा हट, एन हटा दिया, तो एन जहां जहां लिखा है वहां एरर आने लग गया होगा। तो एन की जगह क्या चेक करना है, एरे को प्राइम चेक करना है ना, तो लिख दो ना एरे ऑफ आई, यहाँ लिखा है एन, हटाया, क्या लिख दिया, एरे ऑफ आई, कहाँ एन, यहाँ है, हटाया, क्या लिख दिया, एरे ऑफ आई, और कहाँ एन, नंबर भी प्रिंट भी तो करना था, हटाया, क्या लिख दिया, एरे ऑफ, हटाया इसको भी, और यहाँ पे भी लिख दिया एरे ऑफ आई, सॉरी आई है ना, के था क्या, हाँ हाँ ऊपर वाला ही लगेगा, के लिखना था भाई, के लिखना। 0 1 2 कौन चलवाएगा, ये चलवाएगा ना, ये वाला लूप थोड़ी ना इंडेक्स मैनेज करता है, ये तो प्राइम वाला है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। समझ रहे हो क्या किया तुमने, बस एरे ऑफ के लिख दिया, के इंडेक्स को मेंटेन करने वाला एक वेरिएबल था इनका, बाकी तुम्हारा आई जो था वो 2 से लेके हाफ तक चलने वाला एक वेरिएबल है, लूप का वेरिएबल, सही है। इसका वेरिएबल का नाम चेंज करो, पी कर दो, क्योंकि ये प्राइम को मैनेज करता था, इंडेक्सेस मैनेज करने का काम के का है, सिंपल है, कुछ चेंज नहीं किया मैंने, वही एज इट इज कोड है, जहां एन लिखा है एरे ऑफ के लिख दिया है, बस ठीक है। चला के देख लेते हैं कौन कौन प्राइम है, ये बोल रहा है, क्या ये सही बोल रहा है। फंक्शन कॉल किया ना तुमने, यहाँ मेन में एक ही फंक्शन कॉल कर रखा है, इधर एरे पास किया तो यहाँ आया होगा, आके बोला होगा इसमें एरे के की वैल्यू 0 है, तो एरे ऑफ 0 को, मतलब पहला एलिमेंट क्या है तुम्हारा 22 को चेक करना स्टार्ट किया होगा, ये लूप चला होगा 2 से लेके 11 तक, 11 तक चलने का स्टार्ट किया था, लेकिन 11 तक चल भी नहीं पाया होगा, क्यों, क्योंकि हम नॉन प्राइम को चेक कर रहे हैं ना, ब्रेक लगा रखा है हमने लूप में। 22 है, 20 एरे ऑफ के कितना है 22 ना, 22 को p से डिवाइड करो, मतलब 2 से डिवाइड करो, हो जाएगा ना डिवाइड, 22 से 22 डिवाइड नहीं होगा 2 से, रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना, पहली इटरेशन में 0 आ गया रिमाइंडर, इसने b में फॉल्स डाला होगा, ब्रेक करके बाहर आके बोला होगा नॉट प्राइम, ये क्या होगा ना। फिर अगले वाला एलिमेंट, अब ये पूरा कोड कहाँ लिखा हुआ है, के वाले लूप के अंदर, ये के लूप यहाँ पे बंद हो रहा है, नॉट प्राइम प्रिंट करके अभी बाहर नहीं निकलना है इसको, अभी के में इंक्रीमेंट हुआ, के की वैल्यू कितनी हो गई 1, एरे ऑफ के चलेगा 2 तक चलेगा, एरे ऑफ के कितना है, इस बार जो वैल्यू तुमने डाली थी तो 32 थी, अब 32 के लिए चल गया, बताओ क्या दिक्कत है इसमें। मैंने यही तो बोला था, कल भी तुमसे यही बोला था, प्राइम वाला लॉजिक लिखना है, जहां एल लिखा जाता था वहां एरे ऑफ आई लिखना है। अब तक सिंपल नंबर के साथ जो ऑपरेशन करते थे वो एरे के साथ करने हैं, सिंपल नंबर के लिए तुम जो भी लॉजिक लिखते थे एज इट इज रखो। अब
n की जगह अगर एरे आ रहा है तो एक लूप ऐड हो रहा है बस, जो इंडेक्सेस को मेंटेन करेगा, बाकी कोई लॉजिक में चेंज होगा ही नहीं, सेम ही है। रिप्लेस वाला भी है इसमें, प्रिंटिंग वाला भी है। ठीक, अब टाइप्स ऑफ डिक्लेरेशन की बात कर लेते हैं। एरे को डिक्लेयर करने के क्या टोटल तरीके हैं, ठीक है। अगर हमने सुना है अब तक तो ऑब्जेक्ट भी आपको बनाना आता है, एरे भी एक ऑब्जेक्ट ही है, न्यू से ही बन रहा है ये भी, और नॉर्मल वेरिएबल भी हमको बनाना आता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दो अलग प्रोसेस होते हैं। एक लाइन में हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, हाँ, अगली लाइन में उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, बिल्कुल। ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन और ये है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्या हम एरे को भी ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल। एरे ऑफ, अच्छा, न्यू इंट या आप एरे यूजर इनपुट लेना चाहते हैं तो इसे हटा के यहाँ पे बता सकते हो कितने साइज का वो एरे है। डन है। रेफरेंस वेरिएबल हमने यहाँ बनाया, डिक्लेरेशन लाइन नंबर 18 पे हो रही है, और हमने एरे इनिशियलाइजेशन जो इंस्टेंशिएशन किया है वो लाइन नंबर 20 पे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अगर एक ही लाइन में, उसे हम एम्प्टी कह रहे कहते हैं, एक ही लाइन में अगर डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो बिना न्यू के भी बना देता है ऑब्जेक्ट। अगर न्यू लाइन में करेंगे फिर हम न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, अलग अलग लाइन में करना है। और अगर आप चाहते हो कि मैं अलग लाइन में डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कर पाऊं तो न्यू लगा दो, नहीं यूजर इनपुट लेना है तो इंट और अपना साइज बता दिया, उसके बाद यूजर इनपुट के लिए कॉल लगा दी, फंक्शन बनाया है तो फंक्शन, नहीं तो यहीं पे लॉजिक लिख दो। अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने इंट में, एक बार हम क्या करते थे, कभी भी फंक्शन, कोई भी कोड लिखते थे तो एक ही लाइन में सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं ऊपर, और बाद में अपना प्रोग्राम में उस फंक्शन में उसे यूज करते रहते हैं। तो मुझे इंटीजर वेरिएबल अगर बनाने हैं तो मैं बना सकता हूँ क्या? ये देखना था, तो बना पा रहे हैं इंटीजर वेरिएबल? सर अलग लाइन में n को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, कर लो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। आपने देखा होगा स्ट्रिंग टाइप का जब एरे इधर डिक्लेयर किया गया है तो वेरिएबल से पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया जाता है स्ट्रिंग के केस। ये पहले लगा रहे हैं, बाद में लगाएंगे तो क्या कोई एरर आएगा? नहीं भी लगाएंगे तब भी एरर नहीं आ रहा, बाद में लगाएंगे तब भी एरर नहीं आ रहा। सर तो क्या हम अपने एरे के अंदर भी जो अपना एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या ये स्क्वायर ब्रैकेट को उठा के यहाँ रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है, बट इसको रखते ही n को समस्या हो रही है कुछ। देख रहे हो नीचे n को क्या समस्या हो रही होगी? तो एरर टाइप भी देगा इंटीजर जो उसका डेटा टाइप है वो केवल एरर, वो n ना ऐड हो गया। उमेश
जो इसमें हमने प्रिंटेड डाटा है वो एरे कन्वर्ट क्यों? हमने तो कॉमा सेपरेट कर रखा है, तो फिर क्यों हो सकता है? अभी तक तो नहीं होता था, अब कैसे हो जाएगा? वो अलग हो गया, लेकिन डेटा टाइप मल्टीपल वेरिएबल वो करना है, डिक्लेयर करना है, int a कॉमा b कॉमा c ऐसे करते थे तो मल्टीपल हो जाता, ऐसे यहाँ हो रहा है एरे ही डिक्लेयर हो रहा है। अच्छा, अगर मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूं वेरिएबल के बाद, उधर स्पेस दे के इधर लग दूं, तो तीन तरह से डिक्लेयर करते हैं मेरे। अभी अगर देखें तो एन पे क्या बोल रहा है? टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट इनटू इंटीजर एरे। अभी तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट अगर डेटा टाइप के साथ लगा दिया तुमने, तो पहले ही कह दिया इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर करना चाहते हैं जिसका नाम है ARR। फिर कॉमा लगा के आपने जो भी लिखना है लिखते चले जाओ, सारे वेरिएबल नहीं, सारे नॉर्मल वेरिएबल नहीं होंगे, प्रिमिटिव वेरिएबल्स नहीं होंगे, सब एरे हो जाए। तो आपको अगर मल्टीपल एरे डिक्लेयर करने हैं एक ही लाइन में, तो आपको बार बार स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। डेटा टाइप के साथ एक बार लगाया, सारे वेरिएबल कॉमा सेपरेट जो भी लिखोगे तुम n m x y z एरे 1 एरे 2 एरे 3 सब एरे ही बन जाए एक ही स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से। और वही स्क्वायर ब्रैकेट अगर मैं यहां से हटा के अगर इधर लगाऊंगा तो क्या डिफरेंस आएगा? अभी मैंने n लिख रखा है इसलिए तुम कह रहे हो वही है। अगर मैं n हटा दूंगा, हटा ही देता, रखता ही नहीं, तो तुम क्या बताते? कुछ आएगा? अगर दोनों सेम है तो कुछ डिफरेंस नहीं होता। लगने से क्या होता है ये बताओ, होता है या नहीं होता? लगता तो मुझे भी बहुत कुछ है, बट वो होता नहीं। फिर टोटल टाइप ऑफ डिक्लेरेशन जो एरे का है वो यही तीन तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं अपने वेरिएबल को। डेटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट स्पेस एरे, डेटा टाइप स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट एरे, डेटा टाइप एरे स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आप डेटा टाइप एरे और स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो, फिर कॉमा सेपरेट जो भी बनाओगे वो इंटीजर वेरिएबल ही होंगे, वो एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही ट्रीट होगा। अगर स्क्वायर ब्रैकेट वेरिएबल से पहले आ रहे हैं, डेटा टाइप के जस्ट बाद वेरिएबल के पहले आ गए, तो वो कॉमा सेपरेट सारे के सारे वेरिएबल्स को एरे ही कंसीडर करेगा। तो चाहे बीच में स्पेस हो चाहे ना हो, दोनों ही केस में वो सेम रिएक्ट करता है। ये अभी भी ये n को एरे ही समझ रहा है, और n को अगर एरे समझ रहा है तो क्या हम n में भी वैसे ही एलिमेंट असाइन कर सकते हैं? n भी अगर एरे है तो न्यू के थ्रू n में भी 10 ब्लॉक बनवा दें, तो यार रहा है क्या? अभी भी तो सही नहीं है। तो एरे डिक्लेरेशन समझ पा रहे हो? तीनों ये दोनों तो सेम है। किसमें? जो हम के जस्ट बाद लगा रहे हैं और फर्स्ट वेरिएबल के जस्ट पहले लगा रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं। कुछ भी यही क्यों है? देखो, स्क्वायर ब्रैकेट बस वेरिएबल से, सारे वेरिएबल से पहले होना चाहिए, चाहे डेटा टाइप के साथ लगा है या उसके साथ एक बीच में स्पेस डाल दिया। अभी मैं एक वेरिएबल इधर बना रहा हूं, एक इधर बना रहा हूं m, और m में 4-5 स्पेस डाल दूं, फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। बस स्क्वायर ब्रैकेट अगर पहले आ गया इट मीन सब एरे हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट पहले है तो सारे एरे होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट अगर वेरिएबल के बाद में है तो बाकी के वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, इसके बाद 1D वाला क्या? ये लो है। हो गया? 1D के सारे क्वेश्चंस हो गए, सारे सबके। क्यों नहीं हुआ? 50 की करनी है, इंसर्शन और डिलीशन, जैसे मैं तुम्हें बताऊंगा।
मैंने तो क्या है नया एरे या कंटिन्यू नहीं, नया एरे नहीं लेना, सेम एरे में इंसर्शन करना है, सेम में ही डिलीशन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सेम एरे में इंसर्शन डिलीशन करना है, लॉजिक बनाना सीखना है, जुगाड़ लगा के सॉल्व नहीं करना कुछ भी। जुगाड़ लगाना था तो फिर भाई कर देता ही क्यों क्वेश्चन। इंसर्शन या डिलीशन कोई सा भी ले लो, उसको मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो मैंने एक एरे बनाया हुआ है, इधर ले लो। ये एरे अब यूजर ने दिया इंडेक्स, वो कह रहा है दो एलिमेंट है 1 2 सीक्वेंस में, यहाँ पे 3 मिसिंग लग रहा है उसको, तो उसने बोला कि थर्ड पे डाल दो हमारा एलिमेंट 3 और नॉन टेक्निकल बंदा है, थर्ड पे बस एलिमेंट इंसर्ट करना है, तीसरे नंबर पे आना चाहिए, उसे नहीं पता इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग तुम्हें पता है, तुम अपना करो जो करना है। तो ये है एक्सपेक्टेड, सॉरी ये है गिवन एरे, और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, इधर वहां पे आ जाना चाहिए क्या, तो एरे कैसा दिखेगा सर, जो जीरो इंडेक्स पे चलो इधर ही लिखा, ये जीरो इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, सही है। ये 1 एज इट इज रहना चाहिए, 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ पे 3 आ जाए, 3 अगर यहाँ आएगा तो 4 आगे शिफ्ट होगा, मतलब 4 यहाँ जाएगा, फिर 5 शिफ्ट करना पड़ेगा, 5 मतलब यहाँ जाएगा, 6 को थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, 6 यहाँ है, तो मतलब टोटल हमें कितने एलिमेंट शिफ्ट करने पड़ते हैं, 3 एलिमेंट शिफ्ट करने हैं। अगर एरे, अगर 1 लाख साइज का एरे होगा तो जो भी इंडेक्स पे एलिमेंट इंसर्ट करना है उसके बाद के सारे एलिमेंट को स्वैप करना, सॉरी शिफ्ट करना। अब शिफ्ट हम लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, अगर मैं 4 को सपोज इंडेक्स 2 को इंडेक्स 3 पे पहले रखूं, मैंने बोला एरे ऑफ 3, क्या बोला, एरे ऑफ 3 पे एरे ऑफ 2 रखो, अगर मैं इसे इसको असाइन कर दूं इधर तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू इस वाले इंडेक्स पे आ जाएगी, आएगी तो इस वाले को ओवरराइड करेगी ना, 5 हट के क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहां से क्या 4 चला गया कहीं, अभी 4 ही, लेकिन 4 यहां भी हो गया, 5 सर चला गया, अब 5 वाली वैल्यू कभी नहीं मिलने वाली, 5 कभी नहीं मिलेगा, तो सर क्या करना पड़ेगा वो बताओ ना, सॉल्यूशन। तो हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमको ये इंसर्शन और वो जो शिफ्टिंग है ना उसका एक तरीका है, वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग के एरे को हम छेड़ेंगे नहीं, वो एज इट इज ही रहने वाला है, लिखियो ना मत लिखो, वो एरे अभी भी वही, हमको सबसे पहले ही 6 को शिफ्ट करना चाहिए अगली वाली पोजीशन, जिससे कोई वैल्यू डिस्ट्रॉय ना हो, तो सबसे पहले शिफ्टिंग कहां से, लेंथ से स्टार्ट हुई, 6 को कहां ले आए, यहां ले आए 5 इंडेक्स पे, फिर 5 को आगे बढ़ाया, फिर जब हम 4 को आगे बढ़ाएंगे और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 4 ही बचेगा, और इधर भी शिफ्ट होगा, इधर से कहीं चला नहीं गया, अभी लूप को रोक देना, लूप के बाहर आके आपको एक ऑपरेशन चलाना होगा, क्या, कोई एरे ऑफ जो भी एलिमेंट दिया, सॉरी इंडेक्स दिया है यूजर ने, एरे ऑफ इंडेक्स माइनस 1, वो तो ठीक होना, हम तो 2 पे इंसर्ट करना चाहते हैं, उसमें डालेंगे हम एलिमेंट, जैसे एलिमेंट को इंडेक्स माइनस 1 पे डालेंगे, इंडेक्स कितना है 3 माइनस 1 करोगे 2 आएगा, एरे 2 पे क्या जाएगा, एलिमेंट में कितना है 3, तो यहाँ पे जहां 4 है ये इसको हटा के क्या आ जाएगा
काम लूप के बाहर आगे करना है। और लूप में पहले सबसे पहले क्या करनी, शिफ्टिंग। कहां से, लेंथ से कहां तक, उस इंडेक्स तक जहां तक आपको शिफ्टिंग करनी है। प्लस का इंडेक्स नंबर हम बढ़ाएंगे, साइड में भी करना पड़ेगा, जैसे तो ऑफ अकाउंट है क्या एरे का साइज भी, एरे को मैंने बोला था ना 10 साइज या 8 साइज का लोगे, उसमें 7 एलिमेंट डाल के रखो, खाली 5 एलिमेंट डाल के रखो, मैं कहा 4 ही डालो, 20 साइज का ले लो, 10 एलिमेंट डाल के रखो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन असल जैसे हमने फाइल पे लिया, फाइल वाले पे मैं इंक्रीज कर रहा हूं, नहीं होता ही नहीं, एरे इंक्रीज नहीं होता है, एरे इंक्रीज होता है, और मैं दूसरा एरे लेना पड़ेगा, उसमें उसके लेंथ को प्लस 1 करना पड़ेगा, तो ऐसा होगा दूसरा। हाँ ऐसा कर सकते हो, चलो ऐसा कर लो, डायनेमिक बना लो, नया एरे लिया, नया एरे का साइज कितना कर दिया, +1 कर दिया, और इस एरे को कॉपी करा दो उसमें। एक फंक्शन बनाओ, इंसर्ट एन एलिमेंट नाम का फंक्शन बना लो, इनटू एरे करके उसका फंक्शन का नाम है, उधर अपना एरे पास करना है, एलिमेंट और इंडेक्स पास करना है, 3 पैरामीटर जाएंगे उस फंक्शन के अंदर, एरे, इंडेक्स और एलिमेंट, ठीक। अब सबसे पहले तुमको क्या करना है, उसने अगर 10 साइज का एरे लिया तो 10 एलिमेंट उसमें ऑलरेडी है, एक और बढ़ाना है, क्योंकि वो फिक्स्ड होता है एरे, उसका साइज बढ़ नहीं सकता। अब क्या करोगे, नया एरे बनाओगे, int new array स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू int, और फिर ब्रैकेट में लिखोगे जो भी तुम्हारा एरे है प्रीवियस वाला, प्रीवियस एरे डॉट लेंथ +1, उसकी लेंथ कितनी 10 थी, +1 कर दिया तो 11 हो गई, नए वाले एरे की लेंथ कितनी होगी। अब लूप चलेगा पहला, जो एरे को कॉपी करवाएगा, 0 से प्रीवियस एरे डॉट लेंथ तक चलाना है, और न्यू एरे ऑफ आई में प्रीवियस एरे ऑफ आई को कॉपी करवाना। ये लूप चलते ही सारे एलिमेंट कॉपी हो गए। इस लूप के बाहर आने के बाद अब अपनी ये वाली शिफ्टिंग स्टार्ट करिए, शिफ्टिंग करने के बाद अपना ये एलिमेंट इंसर्ट करिए, इंसर्ट करने के बाद फिर प्रिंट एरे वाला फंक्शन वही पुराना वाला कॉल करो, और उसमें जब आप ये जो एरे होगा ना ये रिटर्न भी करवा देना एट द एंड, न्यू एरे को रिटर्न करना, प्रीवियस एरे के रेफरेंस वेरिएबल में वो स्टोर हो जाएगा, फिर उसको प्रिंट कराओगे, इंसर्ट हो गया, स्टार्ट हो जाओ भाई 3 2 1 करके। बहुत सिंपल हो गया है अगर करना चाहते हो तो, और डिलीशन भी अगर करना है तो सेम कर सकते हो, एक कम साइज का एक नया एरे बना के उसका रेफरेंस वेरिएबल रिटर्न कर देना।